कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं 10वीं क्लास का जो नेक्स्ट सेशन है उसके बारे में। देखिए, हम अपने हैंड टूल कर लिए थे, फिर विशेष औजार थे वो भी कर लिए थे, स्पेशल टूल्स। तो आज हम बात करेंगे वर्कशॉप इक्विपमेंट्स। ये ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो सिर्फ वर्कशॉप में पाए जाते हैं, सिर्फ बड़ी वर्कशॉप्स में, और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो नाम है वो है 2 पोस्ट लिफ्ट। 2 पोस्ट लिफ्ट और एक नाम है 4 पोस्ट लिफ्ट। देखिए, आप गाड़ियों की जो एजेंसी है, बाइक्स की एजेंसी है, वहाँ गए होंगे तो आपने देखा होगा कई जगह बड़ी जो है लिफ्ट लगी होती है, जिसपे 4 पॉइंट्स बने होते हैं, 4 पिलर होते हैं, 1 2 3 4। तो इन 4 पिलर की सहायता से गाड़ी को उठाया जाता है। और कई जगह देखा है कि आपने सिर्फ 2 पिलर वाली होती है, इस पे हम गाड़ी को उठाते हैं। तो इसमें 2 पिलर होते हैं, उसको हम बोलते हैं 2 पोस्ट लिफ्ट, और इसमें 4 होते हैं, उसको बोलते हैं हम 4 पोस्ट लिफ्ट। इनका फर्क और यूज क्या है? देखिए, जो 2 पोस्ट लिफ्ट है वो जो स्मॉल व्हीकल्स हैं, छोटी गाड़ियां, उनको उठाने के लिए यूज करेंगे। लेकिन जो बड़े 4 व्हीलर हैं, जैसे टाटा सुमो, सफारी, इस तरह की बड़ी गाड़ियों को उठाने के लिए 4 पोस्ट लिफ्ट की हमें जरूरत पड़ती। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? हाइड्रोलिक होते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम से चलेंगे। आगे हम बात करेंगे एयर कंप्रेशन। एयर कंप्रेसर का काम क्या होता है? सबसे पहली बात, एयर कंप्रेसर का काम होता है हवा को कंप्रेस करके रखना, और जो हमारी गाड़ियां हैं उनके जो पहिए हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं? हवा को फिल करवाते हैं। तो वो वाली कौन सी हवा होती है? कंप्रेस्ड एयर होती है। ठीक है, तो कंप्रेशर जो होते हैं हमारे पास, कंप्रेशर मतलब होता है हवा को दबाव में भरना, हवा को दाब के भरना, प्रेशर के अंदर भरना, कंप्रेस करके भरना। तो इसको रोटरी टाइप का होता है और एक रेसिप्रोकेटिंग। 2 तरह के कंप्रेशर हमारे पास हैं। सबसे पहला रोटरी। रोटरी का मतलब ये, इसमें ऊपर एक पहिया है जो कि घूमता रहता है मोटर की सहायता से, तो वो हवा को कंप्रेस करके इस टैंक के अंदर भर देगा। ठीक है जी, पहली बात रोटरी। रोटरी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज राउंड में घूमती रहे, रोटेट करती रहे, घूमती रहे, दैट इज रोटरी। ठीक है, तो ये क्या करेगा? घूमता रहेगा। आपने देखा भी है, इसका साइकिल की दुकान पे कई जगह इसका यूज हम देखने को मिल जाता है। तो साइकिल की दुकान पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा रोटरी। ठीक है, वो चला के छोड़ देता है सुबह, तो एयर फिल हो जाती है। इसके अंदर ऊपर एक मीटर लगा होता है, उस मीटर में पता चल जाता है कि इसमें एयर अभी कितनी भरी हुई। ठीक है, सेम इसी तरह का एक मीटर यहाँ भी होता है। अब बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग। रेसिप्रोकेटिंग के अंदर क्या है? हमारा जो इंजन है वो रेसिप्रोकेटिंग तरीके से काम करता है, यानी कि हमारा जो पिस्टन है वो अप एंड डाउन मूव करता है। तो इस तरह क्या होता है, यहाँ पर भी 2 पिस्टन होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। पहले ये वाला थोड़ी सी एयर कंप्रेस करके इस वाले में भेजेगा, ये उस एयर को और भी ज्यादा कंप्रेस करके टैंक के अंदर भर देगा। समझ रहे हो? यहाँ तो सिर्फ एक था हमारे पास, रोटरी घूम रहा था, कर रहा था, इसको कंप्रेस कर रहा था एयर को। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी 2 है। पहले ये वाला पिस्टन एयर को कंप्रेस करेगा, फिर दूसरे वाला, ठीक है, टैंक के अंदर वहाँ भर देंगे। इसके साथ में आपको नाली लगी दिखती है, मिलती है, पाइप, एयर पाइप होती है। ठीक है, उसके आगे नोजल होती है, इससे हम हवा को भर देते हैं। ठीक है जी, इससे आगे हम बात करेंगे व्हील बैलेंसर। देखिए, बैलेंसर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बैलेंस करने वाला, और व्हील लिखा हुआ है तो इसका मतलब पहिया, पहिए को बैलेंस करने वाला। देखा होगा कि गाड़ियों में कई बार दिक्कत होती है बबलिंग करने की। बबलिंग का मतलब गाड़ी का झोल मार के चलना ज्यादा स्पीड में। इसका मतलब क्या है कि गाड़ी के जो 4 पहिए हैं उनमें से किसी पहिए की जो बैलेंसिंग है, जो वेट है, वो कम ज्यादा हो रहा है। और ये बैलेंसिंग होती कहाँ है? रिम के ऊपर होती है। कहाँ पे होती है? रिम के ऊपर। जो हमारा स्टील रिम है उस रिम के ऊपर बैलेंसिंग की जाती है। कैसे की जाती है? कि हम हमारे व्हील को निकालेंगे, ये क्या है? बैलेंसर है, व्हील बैलेंसर मशीन है। उस पहिए को हम यहाँ पर फिट करेंगे, कर दिया जी। इसको नीचे ले आएंगे, ढक देंगे, और जैसे इसको ढकेंगे तो हमारा पहिया जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा? रोटेट। जिस हिस्से पर वजन कम है या ज्यादा, उस तरफ वो पुल करने की कोशिश करे, तो वो कंप्यूटर में हमें यहां दिखाएगा कि इस पहिए में, मान लीजिए हमने पहिया लगाया था, तो इस धुरी के ऊपर इस पे 10 ग्राम वजन की कमी है, तो यहाँ पर 10 ग्राम का वेट लगा दो, वो हमें दिखाएगा। जो वेट लगाना होगा वो टायर का ऊपर हिस्सा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो 10 ग्राम का हिस्सा लगाना है, तो हमारे पास क्या होता है? वेट होते हैं 10 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक। तो हम वो 10 ग्राम का वेट यहाँ पर लगा देंगे। अगर 50 ग्राम का बोलेगा तो 50 ग्राम का लगा देंगे।
और फिर उसको चला कर देखेंगे वापस, फिर वो ओके हो जाएगा, फिर हम उसको उतार कर गाड़ी में फिट कर देंगे। इसी तरह जो चारों व्हील है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये होता है व्हील बैलेंसर। आगे है न्यूमेटिक रेंच। न्यूमेटिक का मतलब होता है कोई भी चीज हवा से भरी हुई हो। न्यूमेटिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हवा से भरी हुई हो। रेंच तो आपको पता ही है, कोई भी टाइट करने की चीज, स्क्रू करने की चीज, तो इसको बोलेंगे हम न्यूमेटिक रेंच। ये एक प्रकार की हमारी क्या होती है, एयर गन होती है। एयर गन किस तरह से होती है कि इसके नीचे हवा के प्रेशर से हमारा ये स्पिंडल जो है रोटेट करता है। अब तो न्यूमेटिक रेंच में हमारे पास क्या रहती है, गन होती है। इसमें जब एयर का प्रेशर जाएगा तो हमारा ये स्पिंडल जो है रोटेट करेगा। तो एयर प्रेशर के द्वारा नट है जो हमारे नट बोल्ट, उनको टाइट करना और खोलना, ये काम कौन करता है, हमारा न्यूमेटिक रेंच। इसको न्यूमेटिक गन भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए ये तो हो गया इसका स्पिंडल, ठीक है, जो कि रोटेट करेगा दोनों तरफ। ये जो बटन दिया हुआ है, ये बटन को बाहर की तरफ रखेंगे तो राइट साइड में चलेगा, इस बटन को अंदर की तरफ कर देंगे तो लेफ्ट साइड में घूमेगा, ठीक है। ये सब में अलग अलग प्रकार से भी हो सकता है। ये मेन बॉडी हो गई हमारी, ठीक है जी। इसके बाद ये प्रेस बटन है, इस बटन को अंदर की तरफ दबाएंगे तो हमारा जो है स्पिंडल घूमना शुरू करेगा, ठीक है। और ये हो गया हैंडल, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने देखा है कि कोई भी बंदा जो है गाड़ियों के जो व्हील हैं, नट हैं, वो हाथों से नहीं खोलता बल्कि एक गन से खोलता है, ड्रिल मशीन से खोलता है। तो वो ड्रिल कौन सी होती है, ये एयर वाली होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक रेंच, ठीक है। तो 2 पोस्ट लिफ्ट, 4 पोस्ट लिफ्ट, एयर कंप्रेशर, जिसके 2 टाइप थे, रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग, और व्हील बैलेंसर, न्यूमेटिक रेंच। ये सिर्फ ऐसे इक्विपमेंट है जो आपको वर्कशॉप में देखने को मिलते हैं, ना किसी घर पे देखने को मिलेंगे और ना किसी छोटी गैराज की दुकान पे आपको देखने को मिलते हैं।